2 आदमी भी 70-80% बर्न है, तो उनको भी अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। वो लोग अंदर सो रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की मृत्यु हो गई है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर के होटलों में आग बुझाने के पूरे इंतजाम नहीं है, ये एक बार फिर साबित हो चुका है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही राजधानी लखनऊ के 4 सितारा होटल लिवाना में आग लग गई थी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में पता चला यहाँ ना तो कोई इमरजेंसी एग्जिट गेट था और ना ही आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम। यही वजह है कि जब आग लगती है तो या तो होटल में ठहरने वालों या यहाँ काम करने वालों के लिए यही आलीशान होटल कब्रगाह में तब्दील हो जाते हैं। देखिए, जैसे ही हमें होटल में आग लगने की सूचना मिली, तुरंत मेडिकल टीम गई और वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है, एक हमारे सोसैया अस्पताल भी भेजे गए, वहाँ से आगरा रेफर किए हैं। 2 वहाँ से और रिकवर हुए हैं जो कि मृत हैं, 2 की डेथ हुई है। देखिए, अभी काम चल रहा है वहाँ पर, जैसे ही सूचना और मिलेगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। क्या संभावना लग रही है इनकी मौत कैसे हुई, दम घुटने से? देखिए, हाँ, वो दम घुटने से हुई है क्योंकि होटल में आग लगी थी, पूरा धुआं भरा था जहाँ इनकी बॉडी मिली। आज एक ऐसा ही हादसा हुआ है कृष्णनगरी मथुरा में। घटना सुबह सवेरे की है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र इलाके में एक 3 मंजिला होटल के स्टोर में आग लगने से हड़कंप मच गया। 5 बजे की बात है, नीचे से आवाज़ आई, हम लोग तो सोए हुए थे रूम के अंदर। तो उसके बाद उतर के आके देखा भी क्या है, तो सोचा कि इसका कुछ सड़क पर झगड़ा ना हो गया हो। तो नीचे आके देखा तो इधर गार्डन में मैं आया तो मेरे को ऊपर से आग दिखाई दी। फिर मैंने मेरे सारे बंदों को जगाना चालू किया भी नीचे। और जब तक होटल वाले लगे हुए थे अपने कोशिश में, फ़ोन वोन भी कर रहे थे, उन लोगों को निकाल भी रहे थे सारे। और उसके बाद सारे निकाल लिए। आदमी सब हमारे आ गए थे बाहर, लगेज वगैज हमारा रूमों में पड़ा हुआ था। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। देखिए, ये जनपद मथुरा में वृंदावन में होटल वृंदावन गार्डन है, जिसमें सुबह के समय ये सूचना मिली कि इनके टॉप फ्लोर पे एक कमरे में आग लग गई है। जिसके बाद सीएफओ और फायर की टीम तत्काल मौके पे पहुंची, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पे पहुंचे, आग को बुझाया गया है। वर्तमान में होटल जो है, होटल की 2 बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग है जिसमें होटल के रूम्स हैं और दूसरी बिल्डिंग है जिसमें टॉप फ्लोर पे स्टोर रूम था जिसमें आग लगी थी। उसके नीचे एक रेस्टोरेंट और नीचे एक रूम और है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स हैं। जो सेकंड बिल्डिंग थी जिसमें स्टोर रूम था, उसमें टॉप फ्लोर पे जो स्टोर रूम था उसके अंदर 2 इनके टेम्परेरी लेबर के स्टाफ, वर्तमान में यहाँ भागवत कथा चल रही थी तो उसके लिए इन लोगों ने जिसको हायर किया हुआ था, वो लोग अंदर सो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की मृत्यु हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि उस कमरे में इनकी सारी फाइल्स, पर्दे, टेंट का सारा सामान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, हीटर वगैरह अन्य चीज़ें रखी हुई थी, तो प्रथम दृष्टया हो सकता है या तो किसी शॉर्ट सर्किट या किसी बिजली के ऐसी चीज़ की वजह से जिससे आग लगने से वो चीज़ फैल गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बट अभी हमारी पूरी टीम यहीं पर है। सारी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी करने के बाद ये अवगत कराया जाएगा कि इसका मूल कारण फायर का क्या रहा है। फायर को एक कमरे तक ही रोक दिया गया था जो कि टॉप स्टोर रूम था। जो दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें गेस्ट रहते हैं, जो इनका मेन होटल का गेस्ट या रूम्स हैं जो बेसिकली, उसमें फायर कहीं पर भी नहीं है। सभी गेस्ट को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया है। किसी प्रकार से अन्य कोई समस्या वर्तमान में नहीं है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि फायर का मुख्य कारण क्या रहा जिस वजह से ये घटना घटित हुई। एक कर्मचारी घायल भी बताया जा रहा है। हाँ, एक कर्मचारी जो इनका था, जैसी हमारी टीम मौके पे पहुंची, वो स्वयं भी बुझाने का प्रयास कर रहा था, उसमें वो झुलस गया है थोड़ा, तो वो घायल है, उसको भर्ती कराया गया, उसका भी उपचार अभी चल रहा है। आग पर काबू पाया जा सकता था अगर वहां बेहतर इंतजाम होते तो। खैर, जब सूचना दी गई तो अग्निशमन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि होटल की तरफ से घनघोर लापरवाही बरती गई। होटल में आग बुझाने के उपकरण न होने के चलते ही आग ने इतना भयंकर और विकराल रूप ले लिया था, जिससे होटल में 2 कर्मचारियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मारे गए दोनों कर्मचारियों की शिनाख्त उमेश और वीरी सिंह के रूप में हुई है। एक्चुअली सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे पास में आग लगने की सूचना आई कि एक ये जो बसेरा होटल है कम मैरिज होम है, इसके अंदर फायर की घटना घटित हुई है। तो तत्काल मैं भी और मेरी टीम जो है मौके पे पहुंची। मौके पे आने के बाद पाया गया कि जो आग है वो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे लगी हुई थी। तो इनका जो स्टोर रूम था सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट टाइप में था, जिसमें कि सामान और कुछ सिलेंडर वगैरह थे। जैसा कि आप बाहर गेट पर देख रहे होंगे, काफ़ी सारे सिलेंडर को अंदर से निकाला गया है। तकरीबन 10-12 सिलेंडर अंदर थे जिनको निकाला गया। यहाँ पर भागवत की कोई कथा हो रही थी जिसके लिए पूरा जो ये मैरिज होम उसको बुक किया गया था।
तो जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं भागवत में, उनसे हमने पता किया है, सभी लोग सुरक्षित हैं। परंतु यहाँ पर जो काम करने वाले 3 वर्कर थे जो कि अंदर सो रहे थे स्टोर रूम के अंदर, जो काफ़ी ऊपर 2nd फ्लोर पर डेप्थ में है, तो उसमें गद्दे रजाई वगैरह सब भरा हुआ था। तो उस टाइम पे जब जैसे ऊपर पहुंचे तो आग बुझाने के बाद दिखाई दिया कि 2 आदमी ऊपर हाथ हिला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे फंसे हुए हैं। तो टीम ने तत्काल उसको आग बुझा दी क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद उनको निकाला गया है, अभी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। 3 लोग हैं जिसमें एक आदमी जो है लगभग 70% बर्न है, जिसको आगरा रेफ़र किया गया है। 2 आदमी भी 70-80% बर्न है, तो उनको भी अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। नेक्स्ट जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत कराया जाएगा। बहरहाल जब घटना ने मीडिया में दस्तक दी तो अधिकारियों पर दबाव पड़ा। आनन फानन में होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई, होटल को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मथुरा अग्निशमन विभाग ने 40 से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल और होटल मालिकों को नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद आग बुझाने के उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस जारी के मामले में वृंदावन गार्डन होटल भी शामिल था, लेकिन इस होटल के ओनर ने सरकारी आदेश को इतना लाइटली क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उसे मालूम था कि ये महज दिखावटी कार्रवाई है, लिहाजा इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा? खैर, सवाल बहुत है, लेकिन अब उम्मीद यही की जा सकती है कि होटल मालिक के खिलाफ शासन की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ताकि सरकारी आदेशों की अनदेखी करने की आगे कोई हिमाकत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।